हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश। साथियों, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में यह लिंक दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है साथियों, और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है साथियों? तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा समेत शिखर, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा साथियों। आप लोग मन में सोचते रहिएगा कि क्या आंसर हो सकता है साथियों, और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजित अध्यक्षता किसने करी? तो साथियों, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था साथियों, वो राजगृह में हुआ था, और इसके जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप किए थे। यानी साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था साथियों? कौन था जो जो है संघ का प्रमुख होना चाहता था बुद्ध जी जब जीवित थे तभी? तो साथियों, ये था देवदत्त, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केवल वासुदेव जी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? देखिए साथियों, पहला दिया है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा दिया है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा दिया है उसने कुछ एक शिल्पों को हीन यानी निम्न माना। तो साथियों, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो ये तीनों ही सही है, यानी 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करी? तो बताइए मेरे प्यारे भाई, कौन प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे साथियों सातवतों ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सातवतों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम चुनिए। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति साथियों हुई थी वो राजगृह में हुई थी। जो द्वितीय हुई थी साथियों वो वैशाली में हुई थी। जो तृतीय हुई थी साथियों वो पाटलिपुत्र में हुई थी। जो चतुर्थ हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो साथियों, बौद्ध जो है बुद्ध जी किसी को भी नामित नहीं किए थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्तादवाद सिद्धांत है साथियों, ये क्या सिद्धांत है? तो साथियों, ये जो सिद्धांत है मेरे प्यारे भाई, वो जैन धर्म का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आप सब लोग जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जो बौद्ध शिक्षा है उसका केंद्र कौन था साथियों? तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो साथियों सांची में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है साथियों? बताइए आप लोग साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया साथियों छंदोग्य उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरे प्यारे भाई प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मानसाप थे, मतलब मालिक कौन थे श्वेतांबर संप्रदाय के? तो ये थे साथियों, कौन बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे साथियों स्थूल भद्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। वहीं पूछा जाए साथियों, दिगंबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा, यानी नालंदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम जैन महासभा है मेरे प्यारे भाई, तो ये वल्लभी कहाँ पड़ता है साथियों? गुजरात में। सॉरी फॉर डैट,
ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जो द्वितीय जैन सभा है साथियों, इसका जो आयोजन हुआ था वल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्राकृतिक और अर्धमार्ग, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी के साथ राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुध में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो कौन नहीं है साथियों समकालीन? तो साथियों जो इसमें से जो है साथियों मलिंद हैं, वो बुध के समकालीन नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये दिया है साथियों। अगला मेरे प्यारे भाई दिया है, देखिए ये क्या दिया है, तो साथियों ये वाला थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। रॉन्ग इसलिए है मेरे प्यारे भाई, आप लोग जानते होंगे कि जो जैन धर्म है उसके संस्थापक बुद्ध कौन थे? तो साथियों महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी यानी साथियों, और इनकी जो पिताजी थे उनके क्या नाम था बताइए आप लोग? साथियों मैं अगले वीडियो में मैं बताया हूँ आप लोग को विस्तार पूर्वक। तो इनकी जो माता साथियों थी चेटक, ये दिया है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के चेटक नरेश की पुत्री थी। तो साथियों पुत्री नहीं थी, बहन थी। क्या थी? लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी साथियों? बहन थी, ना कि पुत्री थी। तो यहीं साथियों ये गलत दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए। और बी में दिया गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये तो सही है भाई। तृतीय दिया है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, बाकी 1 जो है साथियों वो गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो साथियों ये किया जाता था, जानते हैं कब? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है, तो जरूर से आप लोग याद रखिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो अध्यक्षता किए थे वसुमित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, 73 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए दिया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल देने के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका कारण भी कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो साथियों बिल्कुल दोनों ही सही है साथियों, और जो है साथियों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए जो है वो सही व्याख्या करता है, जैसे आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, बताइए मेरे प्यारे भाई? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म चक्र प्रवर्तक सूत के विषय वस्तु का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको तो आप लोग बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिएगा। मलिंद हो, यानी मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? साथियों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागसेन। साथियों इसमें जो है मलिंद के प्रश्न है और नागसेन जी उसका उत्तर दिए हैं, यही इसमें संकलित है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म से में बोधिसत्व अवलोकिकेश्वर को और किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाई? तो साथियों इसको जो हम लोग जानते हैं वो पदपाणि, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या करते हैं बताइए आप लोग? कि स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसमें जो अंतर है मेरे प्यारे भाई वो है देवी देवताओं की पूजा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, और यहाँ दिया है साथियों उसके अध्यक्ष। तो देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति है साथियों, इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए आप लोग मेरे प्यारे भाई? तो महाकश्यप, यानी जो ए का है
वो ए होगा। जो बी में दिया है द्वितीय बहुत संगीति, तो इसके जो अध्यक्ष थे साथियों सब कामी थे, सब काम में, यानी 2 का बी होगा। अगला सी में दिया है साथियों तृतीय बहुत संगीति, ये तो ये मोगलापुत्र तिस्त थे, ये भी सी का 3 होगा। चतुर्थ बहुत संगीति, तो ये दिया है साथियों वसुमित्र, ये ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? पहला दिया है हिंदू धर्म, दूसरा दिया है बौद्ध धर्म, तीसरा दिया है जैन धर्म। तो मेरे प्यारे भाई ये तीनों धर्म जो है वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो अध्यक्ष थे साथियों, सॉरी शासनकाल था साथियों अजातशत्रु का था। द्वितीय जो था साथियों कलाशोक का था। तृतीय जो था साथियों वो अशोक का था, और चतुर्थ कनिष्क का था, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, 3 पिटक हैं। तो इसमें जातक जो है साथियों नहीं है। जातक जो है बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऋग्वेद, तो साथियों आप लोग जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना जो वेद है साथियों ऋग्वेद है। तो इसमें जो है 1028 मंत्र है साथियों, ये आप लोग जानते होंगे, और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है साथियों, और 10 जो है सबसे पुराना वेद है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया है महावीर के नाम, केवल्य दिया है साथियों, केवलिन दिया है लेकिन केवल्य होगा। केवल्य साथियों तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग जैन धर्म में केवल्य कहते हैं। अगला जिन, जिन मतलब साथियों होता है विजेता। और तीसरा दिया है साथियों महावीर, महावीर जो है परिमित पराक्रमी। और चौथा जो डी में दिया है साथियों निर्ग्रंथ, यानी साथियों इसका क्या होगा? तो ये हुआ बंधन रहित, यानी इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न महावीर ने जनसंघ की स्थापना कहाँ करी? तो साथियों ये किए थे मेरे प्यारे भाई, वो किए थे पावा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो बताइए मेरे प्यारे भाई कौन हुआ था? तो साथियों ये हुआ था सुधर्मन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सुधर्मन। अगला प्रश्न अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो साथियों ये जैन धर्म से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। कौन है मेरे प्यारे भाई? भद्रबाहु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है कि रचनाकार कौन है मेरे प्यारे भाई? तो इसके जो रचनाकार हैं हेमचंद हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो साथियों भगवती सूत्र में, और वहीं पूछा जाए बौद्ध में तो साथियों अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला प्रश्न जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये जोड़े थे ब्रह्मचर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जैन शिल्पकला के उदाहरण है? पहला दिया उड़ीसा का बाघ गुफा, तीसरा दिया खंडहरी हाथी गुप्पा मंदिर, दूसरा दिया है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, तीसरा दिया है रणकरपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, चौथा दिया है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गुमेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सभी हैं 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिए? तो साथियों ये दिए थे गुजरात के चालुक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया शुद्धोधन, तो ये साथियों जो है बुद्ध के पिता थे। महामाया साथियों बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी साथियों ये कौन थी? बुद्ध की मौसी या वह माता थी। चौथा दिया है साथियों यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया चन्ना, जो चन्ना है साथियों बुद्ध का सारथी था। अगला दिया कंथक, बुद्ध का साथियों प्रिय घोड़ा था। तीसरा दिया अलारकराम और रुद्रक, तो ये साथियों क्या थे? बुद्ध के गुरु थे। चौथा दिया है निरंजना नदी, तो साथियों इसी नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और साथियों निरंजना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? तो देखिए इसमें आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, बिल्कुल सही है भाई।
अमरपाली जो है बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। राहुल जो है मेरे प्यारे भाई, वो इनके जो है चचेरा भाई नहीं था, इनका पुत्र था राहुल। ये वाला गलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे साथियों? तो ये मेरे प्यारे भाई किस क्षत्रिय कुल से थे? तो ये थे शाक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम। तो बुद्ध का गोत्र नाम? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम? बुद्ध। संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति की बात, ये तो सब सही है भाई, इनमें से कोई नहीं होगा, सब सही है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला अध्याय महाभिनिष्क्रमण, तो साथियों इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तो साथियों इसको बोलते हैं हम लोग गृह त्याग की घटना। अगला दिया है संबोधि। संबोधि साथियों ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि बोलते हैं। तीसरा दिया है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी साथियों सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे इसी को। और चौथा दिया है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की घटना। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने साथियों से जरूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।